परी तुम बेवजह परेशान हो रही हो। हालत देखो अपनी, ये क्या हाल बनाया तुमने। उस अंकिता के बारे में सोचना बंद करो। इनफैक्ट उसको बस भूल जाओ। जस्ट फॉरगेट हर नाउ। नहीं मॉम, वो अभी तक यही है। यहाँ की हर चीज में मुझे अंकिता दिखाई देती है। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। परी तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। जस्ट रिलैक्स, मेरे पास बैठो, 1 मिनट बैठो। परी ऐसे तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम जी ही नहीं पाओगी। अपने हाथों से अपना सुख, अपना चैन सब खो दोगी तुम। तुम्हारी ये सोच क्या कर रही है? देखो, अंकिता के यहाँ ना होते हुए भी उसे तुम्हारे और नरेन के बीच में लाके खड़ा कर देती है। इसे कैसे चलेगा परी? तुम्हें उसे भुलाना होगा, ये तो तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। अंकिता के जाने को एक्सेप्ट करो। अंकिता को देखो, उसने क्या किया। जिस आदमी से वो प्यार करती थी, उसे बचाने के लिए सब कुछ छोड़ के चले गई। अपनी बदनामी की भी परवाह नहीं की उस लड़की ने। देखो परी, अंकिता को भूल जाओ, उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, अपनी ये नई लाइफ एंजॉय करो, हंसो, खेलो, खुश रहो, नरेन को भी खुश रखो। उसके बारे में सोचो। अगर वो तुम्हें ऐसे अपसेट देखेगा तो क्या सोचेगा कि तुम उसके साथ खुशी नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले तक तुम दोनों को शादी करने की कितनी जल्दी हो रही थी, और अब शादी हो गई है तो देखो, मैं जानती हूँ कि शादी के दौरान जो कुछ हुआ उससे तुम बहुत अपसेट हो गई, लेकिन अब तो वो सब खत्म हो गया ना। इट्स ऑल सेटल्ड। परी, सिर्फ नरेन के बारे में सोचो। अब उसे जितना प्यार दे सकती हो ना, उसे प्यार दो, और किसी को भी तुम दोनों के बीच आने मत देना कभी भी। जस्ट स्माइल। नरेन का फोन आया था, वो आ रहा है, और ये सब जो जेल वेल का चक्कर है उससे वो बहुत परेशान है। सो नाउ एज हिज वाइफ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम हैप्पी। खुद भी खुश रहो, उसे भी खुश रखो। हम सही कह रही हैं, बस मैं और नरेन, और अब कुछ भी नहीं। ना, आई एम सॉरी। हमारी नई जिंदगी की पहली रात है, और ये सब ना, अंकिता से मेरा पास जुड़ा। तुम्हारा पास सिर्फ मैं हूं। तुम्हारा पास, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ सिर्फ मैं हूं। आई नो, बट ये रात को इतना स्पेशल बनाना चाहता था। और 1 सेकंड, मेरे साथ आओ। चांद देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है। रात अभी खत्म नहीं हुई है नरेन, और हम दोनों साथ हैं। और जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मेरी हर रात स्पेशल होगी। और रही बात उस हादसे की, तो हादसा तो हमारे प्यार में भी आया था, रुकावटें आई थी, लेकिन आज हम दोनों साथ हैं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूं। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है ना चांद? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चांद मेरे इस चांद को नजर लगा रहा है। अच्छा, बाय बाय कह देते। नहीं।
अरे तो टीवी आईने में जाके देखना। दादा देख सोनू, कार्टून हम रोज ही देखते हैं। आज गणपति पापा की पिक्चर लगी है टीवी पे और वो मुझे देखनी है। रिमोट छोड़। छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगी। सोनू छोड़। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। सोनू प्रणव, लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? ताई देखना, प्रणव दादा मुझे रिमोट नहीं दे रहे। प्रणव उसको देखने देना, छोटी है ना तुझसे, दे दे रिमोट। वैसे भी तू 2 घंटे से टीवी देख रहा है, चल उसको रिमोट दे। दी, ऑफ कोर्स मैं तुझे मिस करूंगी दी। क्या हुआ तुम दोनों को? चुप कैसे हो गए तुम लोग? सोनू प्रणव, सोनू प्रणव, क्या हुआ तुम दोनों को? इतना परेशान क्यों? ताई ने क्या सिखाया था? अच्छे बच्चे रोते नहीं है ना? मुझे ताई का सिखा हुआ सब याद है। और ताई भी। ताई वापस कब आएंगी? बहुत जल्दी आ जाएगी। उनकी ताई को क्या हुआ है? वो हमसे नाराज है क्या? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है। हमसे कभी वो नाराज हो सकती है क्या? और मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। तो बुला लेना। वो नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी नहीं। सोनू प्रणव, इधर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रणव, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम दोनों की फेवरेट मिठाई। खोलो खोलो। चमचम। ये देखो। चमचम? ये तो मैं भी खाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम कैसे खाओगी? सबसे पहले सोनू खाएगी, उसके बाद प्रणव खाएगा और उसके बाद तुम, समझी? ओके। चलो, ये सब खाया जाएगा बच्चों की उम्र के हिसाब से। चलो जल्दी करो। वाह, ये लो प्रणव, खाओ। शशांक, अब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, ये लो, चलो बच्चों, आराम से पकड़ो। जीजू, फिर आपका चांस तो सबसे आखिर में आएगा। कोई बात नहीं, तुम लोग खा लो, ठीक है? प्रणव दादा, एक चमचम अंकिता ताई के लिए भी बचा के रख देते। उनको भी चमचम बहुत पसंद है ना? हाँ। अपनी बेटी अपने को छोड़ के कहाँ चली? अपनी बेटी अपने को छोड़ के चली गई। अपने से बदनसीब बाप और कौन हो सका था? हम आज तक अंकिता को खुशियां नहीं दे पाए और आज जब अपने को पता चला कि अपनी गलती क्या थी, वो अपने को छोड़ के। बाबा, अगर आपको आपके घर वालों की इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल है तो आज दारू मत पीजिए प्लीज। आप यहाँ खड़े रहिए, मैं आ रही हूँ। आप यहाँ खड़े रहेंगे अच्छे से? बिठाऊं आपको कहीं? यहीं रुकिएगा। अंकिता, अंकिता कहाँ है तू? अंकिता अपने पास आना। तू कहाँ छोड़ के गई अपनी को? अंकिता कहाँ है तू? कहाँ है तू? कोई बात नहीं रोएंगे। हमरा का मात्र हमरे को मालूम है क्या करना है। हमरे को छोड़ के गई ना, हमरा जीना हराम कर दिया है। जीना हराम कर दिया है। देखो क्या करते हैं। शशांक, बाबा के बारे में कुछ पता चला? जब से ताई गई है तब से बाबा भी नहीं मिल रहे हैं। मानसी, चिंता मत करो, बाबा भी दुखी है, गुस्से में है।
गुस्सा शांत होते ही वो वापस आ जाएंगे। शशांक जीजू, आप थोड़ी देर पहले फोन पर किसी से अंकिता ताई के बारे में पूछताछ कर रहे थे ना? कुछ पता चला? अंकिता ताई कहाँ है? वो वापस आ रही है ना? जीजू, जब से अंकिता ताई गई है तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। जीजू, स्कूल छूटने के बाद मेरे दोस्त मुझे चिढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि ताई भाग गई है। हाँ सही बोलते तेरा दोस्त, तो ताई भाग गई। बाबा भगोड़ी है वो, मुंह छुपा के हम सबसे भाग गई है वो। कोनो बात नहीं, अपनी बला से। वैसे भी हम बहुत लोगों के बगैर रहे हैं ना, वो के बगैर भी रह लेंगे। लेकिन एक तो बात सुन लो तुम लोग, अब से ई घर में ऊ का नाम कोनो नहीं लेगा, समझ गए तुम लोग? बाबा, आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं? बच्चों के सामने इस तरह। अब सिर्फ हमरे 4 बच्चे हैं। हमारी बड़ी बेटी थी, अब अंकिता हम लोगन के लिए मर चुकी है। बाबा, शशांक, आप बच्चों का ध्यान रखिए, मैं अभी आई। बाबा, हो क्या गया आपको? आपको शर्म नहीं आई बच्चों के सामने इतनी बेहुदा बात करने में? सोनू और प्रणव वैसे ही इतना परेशान है, पूरा टाइम बस यही पूछते रहते कि ताई कहाँ गई, कहाँ है, घर क्यों नहीं आ रही है। मैं और शशांक थक चुके, उन्हें समझा समझा कर, ऊपर से आप। और बाबा, आपने बोल कैसे दिया कि ताई मर गई है? जबान नहीं लड़खड़ाई आपकी अपनी बेटी के बारे में ये सब बोलते हुए। बाबा, एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, ताई जिंदा है और वो भागी नहीं है। जो उसने किया है उसे करने के लिए हिम्मत चाहिए, जो आप में और मुझ में नहीं है। दूसरों की खुशियों के लिए वो तो हम सबको छोड़कर चली गई है, और ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो आगे से कभी ये मत कहिएगा कि वो भाग गई है, समझे आप? कुछ नहीं समझ आ रहा हमें। तूने कहा कि उस सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, तो हमरे को काहे छोड़ के भाग गई हो? मानते हम जुआरी हैं, शराबी हैं, लेकिन बाप है वो क्या? एक तो बार नहीं सोचा उन्हें? हाँ, छोड़ के चली गई हूं। जब एक बेटी भागती है ना, तो बाप के दिल पे का बीतती है पूछ हमरे को। तोरे को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है ना, अच्छी नहीं लगती है ना तोरे को हमारी बात, तो एक काम करना, मार हमरे को, जान से मार दे। इतना मार के अपनी याददाश्त चली जाए, ताकि जो दर्द हो रहा है ना, ये भी चला जाए उसके साथ। तोरे को पता है, जब तक अंकिता जिंदा रहेगी ना, ये दर्द जाएगा नहीं अपने अंदर से। चलते रहेंगे हम, जैसे अपने परिवार ने हमरे को 20 साल बना हुआ सोच लिया ना, हम भी अपनी बेटी को वैसे नहीं बना हुआ सोचते। मनु हमारा अतीत अपनी बेटे के साथ दोहराया जा रहा है। आज से 20 साल पहले जब हम भागे थे ना, हमने को नहीं पता था कि हमने को का भुगतना पड़ेगा। ई वास्ते हम तुम लोगों को अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, जो नहीं दे पाए। और जब हमरे को हमारी गलती का एहसास हुआ और अंकिता के साथ खड़े रहना चाहते थे, उनको हक दिलाना चाहते थे, उनका अन्याय दिलाना चाहते थे उनको, लेकिन बात हम हार गए। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। आपसे जितना हो पाया, जो हो पाया आपने किया, आपने वो हर कोशिश की, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। आज अंकिता भाग गई है, तेरे को मालूम है? जैसन हम बिना लड़े भाग गए थे ना, आज वो भी बिना लड़े भाग गई है। ये हमारी वजह से है सब। नहीं बाबा, अब अपने आप को भगोड़े बाप की भगोड़ी बेटी है। बाबा सुनिए, ऐसा नहीं है। प्लीज किसी भी चीज के लिए नरेंद्र को दोषी मत ठहराई। मेरे साथ जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं। मेरे पेट में जो बच्चा है वो सिर्फ मेरे प्यार के निशाने। ए, वो देख। अरे खोट तो अंकिता में ही थी, तभी तो मुंह छिपाकर यहाँ से भाग गई। अरे यार, ऐसी लड़की तो आज तक नहीं देखी। पहले पैसों के लिए नरेंद्र से शादी, और फिर ये सब। मतलब शादी किसी और से, बच्चा किसी और का। अपने साथ साथ बाप का नाम भी खराब कर दिया। अच्छा हुआ
ऐसी बदचलन लड़की अपने चौल से चली गई। हाँ हाँ, अच्छा हुआ चली गई। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। आप ये चाय लेके क्यों आ गई? मैं चाय लाने ही वाली थी। अरे तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो मेरे साथ परी? मुझे सबसे खुशी मिलती है। हर माँ की तमन्ना होती है अपने बेटे की हंसती खेलती जिंदगी देखना। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने बच्चों के लिए सुबह ऐसे चाय लेकर जाऊं। तुम लोगों की स्माइल्स देखकर मेरा दिन बन जाता है सच में। थैंक यू परी, तुमने मेरी बात सुनी, मेरी बात मानी। ट्रस्ट में तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। अब जाओ उसको उठाओ। अब से उसे उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसने बहुत परेशान किया मुझे। ठीक। चल। नरेन, नरेन उठो, देखो सुबह हो गई है। नरेन, मॉम चाय भी देकर चली गई। नरेन, नरेन उठ जाओ नहीं तो मैं अपने तरीके से उठाऊंगी। नरेन, नरेन उठो ना प्लीज, उठो। देखा, उठोगे नहीं तो अब ऐसे ही उठाऊंगी तुम्हें, वो भी हर रोज। अगर ऐसे ही उठाओगी ना तो मैं रोज टाइम से नहीं उठूंगा। अच्छा, यू नो क्यों? क्यों? क्योंकि आई लव टू सी यू लाफ। अच्छा, मेरी गुड मॉर्निंग किसका है? गुड मॉर्निंग किस? जो लोग टाइम पे नहीं उठते ना, उनको कोई किस नहीं मिलती। अब तो उठ गया ना मैं। क्या करो, कोई आ जाएगा। तो हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। अच्छा, मॉम मॉम। हाँ ना, यू। मैं बना दूंगी, मेरे लिए पानी ले आओगी। जी मैम। ए, कहाँ जा रहे हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। जान से मार देंगे, तेरे को समझ गया ना? पेस्ट आने दो उसे। जी मैम, जाइए। क्या छपा है सब अखबार में? पेस्ट, जाओ यहाँ से। अरे अब हमारी बेटी जा चुकी है हमारी जिंदगी से। कायों का जीना हराम कर रही है अब तू खुद एक औरत है ना? काय औरत की इज्जत उछाल रही है ऐसे अखबार में? हाँ, काय उछाल रही है? अरे औरत ना होने का सही, तोरी बहू थी वो एक टाइम पे, तोरे बेटे की बीवी थी, उसको ठीक किया उन्हें, उनका तो लिहाज रख। मेरी बहू नहीं थी वो, मेरे बेटे की केयरटेकर थी सिर्फ। मेरी बहू परी है। और जहां तक इज्जत उछालने की बात है, मैंने सिर्फ हिसाब बराबर किया है। तुमने कल रात मेरे बेटे को जेल भेजा, मैंने तुम्हारी बेटी की चिट्ठी अखबार में छपवाई। कुछ गलत नहीं किया है मैंने इसमें। जो सच्चाई तुम्हारी बेटी ने बताई सिर्फ उसे दुनिया के सामने रखा है, ताकि कल को लोग मेरे बेटे पर उंगली ना उठाएं, समझे? चिल्लाओ मत, ये तुम्हारी चौल नहीं है, ये मेरा घर है। यहाँ से जाओ, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। और सुनो, अब तो अपनी बेटी की तरफदारी करना बंद करो। तुम्हें छोड़कर गई है वो, लगता तो नहीं कि उसे कुछ खास फिक्र है तुम्हारी इज्जत की। झूठ झूठ, बार बार सिर्फ झूठ। अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई होती ना तो वैसे भागती नहीं, ठहर कर रुक कर दुनिया के सवालों का सामना करती। इसलिए अपनी बेटी की असलियत पहचानो, उसे एक्सेप्ट करो। नहीं तो आज जो लोग तुम पर थूक रहे हैं ना, कल शायद उनको तुम पर दया आएगी। एक बार नहीं, 1000 बार तुम्हारी बेटी ने तुम्हें गलत साबित किया है। अगर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना तो उसकी वकालत करना बंद करो।
अब जाओ, गेट लॉस्ट।